हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12 का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक गॉस लॉ, या फिर आप इसको गॉस थ्योरम भी बोल सकते हो। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, गॉस लॉ को कहता है, इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या बोलता है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, अगर आप किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज Q enclosed बाय द चार्ज। ओके, तो कहते हैं जो अगर आप किसी इनक्लोज सरफेस में चार्ज है Q, ठीक है, मान लो ये एक अपने इनक्लोज सरफेस ले लिया Q चार्ज, तो उसका जो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे वो 1/epsilon naught टाइम्स होगा Q के। ये है गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट। तो अब आपको पता है जो आपका फाई है वो किसके होता है, क्लोज इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर। ठीक है, तो ये सभी आपस में इक्वल होंगे। तो अब हमने प्रूफ देखना है, इसका प्रूफ कैसे है। ओके, मान लो किसी पॉइंट पर क्यू चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू। ओके, तो ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज के अराउंड हमने एक सरफेस जो है ड्रा कर दिया, जिसका सरफेस एरिया हमने एस ले लिया, और उसका जो रेडियस है, ठीक है, इस सरफेस का जो रेडियस है वो आर हमने ड्रॉ कर लिया। और इसको हम गाशियन सरफेस भी बोल सकते हैं। इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गाशियन सरफेस भी बोल सकते हैं। एक चार्ज के अराउंड आपने क्लोज सरफेस ड्रा कर दिया तो एक गाशियन सरफेस भी आप इसको बोलेंगे। ओके, तो अगर आप इस चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो इस सरफेस पर, कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो, मान लो अगर मैंने यहाँ इस पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, उसकी डायरेक्शन इस साइड पर होगी, ई वेक्टर की ऐसे होगी, तो वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, जो एक पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q/r²। यही आपने पीछे पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही होता है। ओके, तो अब ये इस पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी तो उसकी डायरेक्शन इस पर थी। अब इस पॉइंट के अराउंड हमने एक स्मॉल एरिया ds ले लिया। ओके, ऐसे मैंने यहां पर इस पॉइंट पर स्मॉल एरिया ds ले लिया। तो अगर आप इस स्मॉल एरिया ds का एरिया वेक्टर निकालते हो, तो एरिया वेक्टर जो ds वेक्टर होगा, ठीक है, वो भी इस डायरेक्शन में ही होगा जिसको आप n कैप लिखते हो। तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, अगर आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखें तो यही डायरेक्शन बनती है, तो हम एरिया वेक्टर भी इसको ड्रा कर लेंगे। तो अगर आप इस एरिया में स्मॉल फ्लक्स देखते हो डी फाई, तो डी फाई का फॉर्मूला कहता है ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, ये क्या आएगा, ईडीएस कोस थीटा। तो अगर आप देखो, अगर आपने थीटा सोल्व करना, अब थीटा किस में देखना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो ये स्मॉल एलिमेंट है उसका वेक्टर डीएस वेक्टर, इन दोनों सेम पैरेलल वेक्टर है, दोनों एक ही लाइन पर है, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है, थीटा 0। अगर यहां पर आप थीटा 0 पुट करते हो तो कोस 0 आपके पास 1 आएगा, और टी फाई कितना आएगा, ईडीएस। ओके, तो ये आपने सोल्व कर दिया। अब आप यहां से ई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में यहां पर ई की वैल्यू पुट करेंगे, और आपके पास डी फाई कितना आएगा, 1/4π∈0 Q/r² ds। ये आपने कैलकुलेट कर दिया फॉर स्मॉल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर आप पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई को। ओके, तो ये पूरे सरफेस के लिए आप अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अब डी फाई की इंटीग्रेशन होती है फाई, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो आप बाहर लिख दोगे, 4πr², ये कांस्टेंट है, तो अंदर क्या आएगा, कोस इंटीग्रल ds,
तो अब आपने क्लोज इंटेग्रल जो ds है स्मॉल एरिया, तो ये क्लोज इंटेग्रल किसका था, ये एक स्फीयर हमने गॉसियन सरफेस जो है एक स्फीयर की फॉर्म में हमने ड्रॉ किया। तो आपके पास जो एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा, 4πr² आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पूरे सरफेस का एरिया निकालोगे तो स्फीयर क्या आएगा 4πr²। तो आपके पास ये तो कांस्टेंट है 4πε0r²। ओके, यहां से आप जो वैल्यू कट सकती है वो कट कर देंगे, 4π कट हो जाएगा, r² कट हो जाएगा, तो फाई क्या बचेगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0q। तो यही आपने गॉस लॉ की स्टेटमेंट में भी पढ़ा है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, जो आपका गॉस लॉ है वो 1/ε0 टाइम्स तो जो सरफेस में चार्ज एनक्लोज होगा उसके इक्वल होगा फाई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ओके, तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। स्पेशल केसेस में अगर आप कहते हो पहला केस, जैसे पहले केस में क्या है, अगर इस क्लोज सरफेस में चार्ज जो है उसकी वैल्यू 0 होती, मतलब नो चार्ज है इस सरफेस में, तो अगर यहां पर अगर चार्ज 0 कर दो तो फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा। ठीक है, ये इसका पहला केस, अगर चार्ज 0 है, इसमें चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स भी 0 होगा। ओके, तो सेकंड क्या है, जो आपकी फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना चार्ज एनक्लोज्ड है सरफेस के उसके इक्वल होगी। ठीक है, आप देख सकते हो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी गॉसियन सरफेस में। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यही बोलता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गॉसियन, ठीक है, सरफेस में जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है। तो लास्ट जो उसका स्पेशल केस है उसमें कहते हैं, अगर मान लो ये हमने गॉसियन सरफेस है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो यहाँ इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस होगी ऐसे ऐसे, तो ये इसकी फ्लक्स पर, इस सरफेस के अंदर जितनी फ्लक्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, उसका नो इफेक्ट होगा। जो भी चार्ज आउटसाइड होगा, ठीक है, चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, हैज नो इफेक्ट, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उसका इस सरफेस में जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू पर नो इफेक्ट होगा। ओके, ये था आपका गॉस लॉ एंड उसकी प्रूफ।